औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में माना और सुकूब के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर कि बुर्ज असद ख़वातीन व हज़रात का सितंबर 2025 कैसा गुजरेगा और कौन सी तब्दीलियां उनके लिए होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। खास तौर पर बताता चलूं कि ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी तब्दीलियां हैं क्योंकि इस माह के अंदर दो ग्रहण भी हैं जो आपको मुतासर भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भी और नेगेटिव एनर्जी से भी। तो ओवरऑल ये महीना बहुत सारी अच्छी शुरुआत से शुरू होगा, अप एंड डाउन से भरा हुआ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। मगर आपको यहाँ पे सैटर्न की रेट्रोग्रेशंस की वजह से अपनी हेल्थ के ऊपर चौकस रहना है, एक्टिव रहना है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो सकता है आपको जो है काम करने वाले मामलात के ऊपर बहुत ज्यादा भाग दौड़ रहे, बहुत सारी चीजें भाग दौड़ करनी पड़े और इस दौरान थोड़ा सा जो लीगल इशू है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंसान जो है बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता है, तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो मसाइल खड़ी करती हैं। तो उन मसाइल से बचने के लिए अपने लीगल इश्यूज को भी मद्देनजर रखना है। उसके बाद आपके पर्सनल इशू जो रिलेशंस हैं, अपने मियाँ बीवी के जो मामलात है, अब वो भी पहले हफ्ते के बाद जब ये चांद गिरन हो जाएगा 7 सितंबर के, उसके बाद जो है वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है। उस गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी इस माह के अंदर उनकी शादी की डेट्स वगैरह फाइनल हो सकती हैं और भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर ये महीना अप एंड डाउन से है क्योंकि सटर्न रेट्रोग्रेड है और उसकी वजह से जो है ना कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा इन्हें हो सकता है टफ टाइम मिले, ये उलझते नजर आए, बहस मुबाहिसा करते नजर आए। तो ऐसी तमाम मामलात के ऊपर इन्हें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि किसी किस्म के भी तनाज़ात से जो मून साइन लियोज हैं उनको बचना चाहिए और उसके साथ साथ किसी भी साजिश से जो है उससे दूर रहें। और इस दौरान हो सकता है आपको बैरून मुल्क जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, बिजनेस फॉर्म से जुड़े हुए हैं, हो सकता है उन्हें बैरून मुल्क जो है बिजनेस करने का आने जाने का जो है काफी समय लग सकता है। अच्छा, उसके बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आएंगी, चीजें बेहतर होंगी। छोटी मोटी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर सब्र से काम लें, अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को जो है वो मन में रोशन करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, उसके बाद जो लोग कारोबार करते हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कैरियर हाउस के ऊपर, क्योंकि सूरज, तारद और केतु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं, तीनों प्लैनेट्स हैं, और जब वो तारद 15 तारीख के बाद सेकंड हाउस में चला जाएगा तो कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी, आपको अपनी चीजों को बेहतर करना है। उसके बाद आते हैं बिजनेस, कारोबार के ऊपर। तो खास तौर पर मून साइन लियोस खवातीन और हज़रात के लिए सितंबर 2025 कारोबार के लिए बड़ा साजगार है। कभी कभी वो चीजें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ताखीर से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो फायदेमंद साबित होंगे। और उसके बाद आपके क्लाइंट्स भी काबिल कबूल होंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हुकूमती मुआहदे या गैर मुल्की मौाक़े तोसी का बायस बन सकते हैं। अच्छा, कारोबारी सफर भी मुनाफा बख्श हो सकता है। नई सर्विस शुरू करने या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये महीना एक बेहतरीन महीना है आपके लिए, बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और मालिक जरूर करेगा, मोहम्मद वाली मोहम्मद आप पर जरूर करम फरमाएंगे। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन से भरा हुआ है, चीजें चेंज होती नजर आएंगी, गैर मुतवक्की अखराजात होंगे क्योंकि सैटर्न जो है वो 9th हाउस में, 9वें घर में वाक़या है और पूरे महीने आपके अखराजात को जो है वो मुतासर करता रहेगा। और जुपिटर मुस्बत पहलू डालेगा और मुस्बत पहलू डालने में जब देखा जाए तो आपकी आमदनी में इजाफा बरकरार रहेगा, आपकी आमदनी बढ़ सकती है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें हैं ये जो इस वक्त
अप एंड डाउन्स का शिकार है। मगर यहाँ पे महीने के आगाज में मार्स दूसरे घर में होगा, वहां पे आपकी माली तौर पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करेगा, ओवरऑल चीजें बेहतर होंगी। और प्लैनेट्स जब मूव होंगे तो मजीद बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पे आपको अपनी हिम्मत और अपनी ताकत जो है उसे और अपने इस्तकामत को जो है वो बरकरार रखना है, ताकि आप नए फैसले कर सके, आप हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकें। इसके बाद सूरज की मूवमेंट भी आपके लिए फायदा करेगी, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मामलात में बेहतरी के लिए आपको अपनी माली हालात को थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखना है और मैनेज करना है। जब आप इन चीजों को पॉजिटिव भी देखेंगे, मैनेज भी करेंगे, तो ओवरऑल जो चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो यह महीना आपकी मोहब्बत, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। मुश्तरी की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी, और उस दौरान आपके मोहब्बत के रिश्तों के अंदर जो है आपके जो काफी अरसे से आपस की इख्तलाफात थे वो खत्म होते नजर आएंगे। उसके बाद आप एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान भी कर सकेंगे, आपका इत्मीनान जो है वो मजीद गहरा भी होगा, और आपको आगे बढ़ने में भी कामयाबी मिलेगी और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो मार्स ऑफ सैटर्न है वो कभी कभार आपके रिलेशंस के अंदर तनाव पैदा कर सकते हैं, कभी कभार आपके रिलेशंस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं, तो उससे जो है ना बचने की कोशिश करनी है। और अपने इन दोनों प्लैनेट्स की रेमेडीज वक्त पे करते रहें, और साथ साथ जो है जो वो लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनकी शादी तय हो जाती है और कुछ मामला है, तो उसके ऊपर जो है ना इन्हें थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, क्योंकि जो जोहल है सातवें घर का मालिक आठवें घर में होगा। मार्स जो है उस पर भी राज करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, और राहु भी सातवें घर में होगा। इस तरह से जो देखा जाए सूरज, मरकरी और केतु जो है पहले घर के अंदर आपके लिए कुछ थोड़ी मोटी जो है अज़वाजी मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है और चीजों को बेहतर तरीके के साथ आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि कभी कभी इंसान जो है ना अपनी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी आपके जो ससुराल वाले हैं उनका रवैया आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है, कुछ लोगों की जुमलों का चुनाव ऐसा हो सकता है। मगर ये जो है ना एंड ऑफ द मंथ लास्ट वीक जो होगा सितंबर का, उस वक्त सारे मामला आपके हाथ में हो चुके होंगे, सारी चीजें जो जो आपको गलत साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे वो सब खुद गलत साबित हो रहे होंगे। तो इट्स मीन के यहाँ पे आपको अपने तलकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है, तवज्जो से काम करना है, इन साबिरीन, सबर के दामन को साथ थाम के रखना है, और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद आते हैं जी आपकी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर देखा जाए तो सेहत के लिहाज से ये महीना अप एंड डाउन रहेगा, और यहाँ पे सन आपकी एनर्जीज को बूस्ट करता हुआ आपके लिए सेहतमंद रहेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। उसके साथ केतु है, जबकि राहु आपको थोड़ा सा मुतासिर कर सकता है, तो इस दौरान थोड़ा सा आपको अपनी जो खाने पीने की मामलात हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा, हो सकता है आपका गुस्सा बढ़े, और जिसके नतीजे में आप हाइपर हो, आप डिस्टर्ब हो, तो उसमें पेट के मसाइल हो सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, और सब इसमें आपको सैटर्न के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह पर खास तौर पर आंखों और टांगों में तकलीफ हो सकती है। ताहम 13 सितंबर के बाद मार्स के तीसरे घर में जाना आपकी सेहत के मसाइल को बेहतर करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी, और जिसके नतीजे में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ में होती नजर आएगी। और 12वें घर में जब दूसरा देखें तो तारत की मूवमेंट, उसमें ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो इस वक्त आपके जायचे के अंदर एक योग बनेगा जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होगा, आपकी हेल्थ जिसमें बहुत बेहतर हो जाएगी। मगर हेल्थ के लिहाज से आपको एक्टिव रहना, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और छोटे मोटे मसाइल को नज़रअंदाज करने से गुरेज़ां करें। बर वक्त अपनी हेल्थ इश्यूज को जो इश्यूज हैं उनको मैनेज करना, उनके ऊपर तवज्जो देना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं रेमेडीज और एडवाइजेस के ऊपर देखा जाए तो सितंबर 2025 से लियोस की जो रेमेडीज हैं उनमें सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत करें, जो सूरह मुबारक आपको आती है वो पढ़ सकती हैं।
अगर आप सूरह शम्स की तिलावत रोजमर्रा मामूलात के अंदर करते हैं और बारगाह खुदावंद करीम अल्लाह ताला की बारगाह में मनाजात पेश करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपकी दुआएं कबूल होगी। कसरत से इस्तगफार करें, कसरत से आका करीम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र से मन के चराग को रोशन करें। ये आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। उसके बाद अपने घर के अंदर इसमें पंजतन पाक जो है वो जरूर अवेजा करें। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। बहुत सारे मामला आपके बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उनमें 10 नंबर की एनर्जीज हैं, उसके बाद 19 की एनर्जीज हैं, और उसके बाद जो है 26 की एनर्जीज हैं। कुछ रंग हैं जिनमें आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। गोल्ड रंग है, नारंगी कलर है, सुर्ख कलर है। कुछ नंबर्स हैं, कुछ आयाम हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनमें 5 सितंबर की डेट है, 10 सितंबर है, 19 है और 28 है। अच्छा, उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है, अपने रब से जुड़ना है और सन की मुस्बत एनर्जीज को हासिल करने के लिए अलग सुबह जो है आप उठे, कॉपर के गिलास के अंदर पानी का इस्तेमाल करें, पिए, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और संडे वाले दिन सुनहरी रंग के कपड़े पहने, खवातीन खास तौर पर, और मर्द हजरात जो है वो शर्ट्स पहन सकते हैं, कैप या रुमाल, इस तरह की चीज अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन पीले रंग के फूल, किसी भी मजहबी प्लेस पे पौधा लगा सके जिसके पीले फूल लगते हों, या फिर किसी मज़ार पे जाके अगर आप पीले फूल चढ़ा देते हैं, रख देते हैं उसके, तो वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। जो अपने तवाज़ुन को बैलेंस करने के लिए सुर्ख फूल, सुर्ख गुलाब, रेड गुलाब जो है वो अपने घर में पौधा लगाएं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। जेमस्टोन की बात की जाए तो ब्लैक ऑब्सिडाइन जो है, ब्लैक कलर का जेमस्टोन होता है ऑब्सिडाइन। अब वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, आपकी नेगेटिविटी दूर करेगा, नजरे बद से बचाएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और इस दौरान आपके लिए कुछ सदकात हैं, उनमें सबसे पहले चने की दाल का सदका है, गंदम का सदका है, घी का सदका है, और सुनहरी या फिर ऑरेंज कलर के शेड के कपड़े का सदका है। और इसके साथ साथ आपको अपने घर के अंदर इसमें पैंतन बाग सुनहरी रंग के जरूर आवेदन करने चाहिए। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ने